आज मेरी बर्थडे है। पीपी नाना क्यों दे दो कोई ये क्या है। सालगिरह की रात को 12 बजे मेरे हस्बैंड मेरे लिए केक और बलून्स लेके आए। और केक और बलून्स तो किसी एक के लिए थे ही नहीं, वो थे पूरी फैमिली के लिए। बच्चे तकरीबन लेटे ही थे कि सोने की तैयारी करें, और हस्बैंड ने रिमाइंडर लगाया हुआ था फ़ोन पे, तो वो मेरे लिए ये सरप्राइज़ तोहफ़ा लेके आए। सुबह उठ के दिन की शुरुआत की, और जब गीज़र चलाया तो पता चला गीज़र की सेल ख़त्म है। तो पानी गर्म किया, पानी गर्म करके वॉशरूम में लेके गई तो पता चला टैप में से अब गंदा पानी आ रहा है, टैंकी में से। कोई दिन ऐसा होता है ना कि आपके सारे के सारे इत्तेफाक एक साथ ही होने लग जाते हैं। खैर दिन बड़ा रिलैक्सिंग सा था, क्योंकि पूरे दिन में मुझे ख़ुद तैयार होना था और बच्चों को नहला धुला के तैयार करवाना था, और मुझे दिन के और कोई भी काम नहीं करने थे। खैर वॉशरूम में इंतज़ार करने के बाद आखिरकार मैं वापस चली गई। थोड़ा देर इंतज़ार करना था कि क्या करना है, किस तरह करना है। मीनवाइल राहिब बाबा को जैसे ही पता चला कि जी नहाने की तैयारियां हो रही हैं घर में, तो उसने भी शोर करना शुरू कर दिया कि पहले मुझे ही नहला दो, पहले मुझे नहला दो। उसने नाचना गाना शुरू कर दिया कि पहले मुझे नहला। मैंने उसे बड़ी मुश्किल से मनाया कि अभी तो वॉशरूम में गंदा पानी आ रहा है, जब पानी साफ़ आएगा तो सारों की ही बारी आएगी नहाने की, लेकिन सबसे पहले फिर भी मैं ही नहाऊंगी। सालगिरह के दिन मुझे नाश्ता बनाने के लिए भी तंग नहीं होना था, और ना ही खाना बनाने के लिए। आज की पूरी दावत मेरे हस्बैंड की तरफ से थी, जिसमें रात के केक से लेके सुबह का नाश्ता और फिर रात का खाना, पूरे दिन का खाना पीना स्केड्यूल था। तो मुझे परेशानी की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, और इस तरह कितना मज़ा ही आ जाता है कि कोई आपका इतना ख्याल रखे, आपके लिए केयर करे। और ऐसा नहीं होता है कि लोग केयर नहीं कर रहे होते हैं। आम तौर पे एक समझदार शौहर जो है वो एक ख़ास दिन का इंतज़ार ज़रूर करता है। आप पूरा महीना अपनी बीवी के लिए मुख्तलिफ़ चीज़ें लाते रहें, ज़ाहिर सी बात है आप उसकी पसंद नापसंद का ख्याल रखते हैं, उसके खाने पीने का ख्याल रखते हैं, उसकी बाकी चीज़ों का ख्याल रखते हैं, ज़रूरतों का ख्याल रखते हैं। लेकिन अगर आप उसके किसी भी ख़ास दिन को अहमियत नहीं देते, वो आपकी वेडिंग एनिवर्सरी हो सकती है, वो बीवी की सालगिरह हो सकती है, उसका कोई अहम मौका हो सकता है, उसकी कोई अचीवमेंट हो सकती है, अगर आप उसको सेलिब्रेट नहीं करते तो ये सारा कुछ आपके अगेंस्ट जाता है। उसके कुछ अरमान, कुछ ख्वाहिशें होती हैं, कम अज़ कम भी, और कुछ नहीं तो एक गुलाब का फूल, एक बलून और एक छोटा सा केक भी इनफ रहता है। आपको खुश रहने के लिए सिर्फ खुशियों को याद रखना और उनको मनाना बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए बहुत लंबे चौड़े प्लान्स करना, एक हैवी बजट को कंज्यूम करना ज़रूरी नहीं होता है। और एक समझदार शौहर इन बातों का बहुत ख्याल रखता है, और वो अपनी ज़िंदगी में ऐसा कोई मौका नहीं आने देता जब सामने वाला आपसे इस तरह की कोई शिकायत कर सके। लेकिन एक बच्चा हो या तीन बच्चे, आप अपना कोई भी अहम दिन सिर्फ उसी सूरत में मना सकते हैं जब आपके साथ आपके हस्बैंड की सपोर्ट हो। मैंने इतनी देर में अपने बालों को ड्राई कर लिया। मैंने नेल पेंट तो आपके सामने लगा ही लिया था। ब्राउन का शेड है, न्यूड कलर मैंने लगाया है फ्लोर मार्क का, और वो कलर ऐसा था जो आराम से, जो आज मैं ड्रेस पहनने वाली थी उसके साथ जाएगा। मेरा ड्रेस कोई बहुत ज़्यादा हैवी ड्यूटी, कोई फैंसी ड्रेस मैं नहीं पहनने वाली हूँ। अपने ही जो मौसम के हिसाब से मैंने कॉटन का ड्रेस एक सिलवाया, उसी में से एक नया सूट उठा के तो मैंने पहन लेना है। बाय द वे वो मेरी इस दफ़ा की स्टिचिंग का सबसे फेवरेट ड्रेस है। अगर आप मेरी वीडियोस को देख रहे हैं तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। मेरा दूसरा बच्चा नहा धो के आ गया तो मैंने उसके बाल ड्राई कर लिए। बाल ड्राई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मौसम इस तरह का चल रहा है और बाहर भी घर से निकलना है तो ठंड लग सकती है। राहिब और रवा ने क्योंकि नहा लिया, बारी थी दुराब की, तो दुराब का जो हुडी था उसके ऊपर मुझे हल्का हल्का सा रुआं नज़र आया, क्योंकि स्टोर में हमने हैंगर किए हुए होते हैं कपड़े, तो बाज़ दफ़ा ऊपर मिट्टी या फिर कुछ ना कुछ रुआं वगैरह बाकी कपड़ों का भी लग जाता है, और ब्लैक के ऊपर तो ये फिर बहुत विजिबल होता है। तो मैंने कोट वाला ब्रश लेके इसको अच्छे से क्लीन कर दिया है। इसके ट्राउज़र को भी क्लीन किया और शर्ट को भी क्लीन किया है। दुराब बाबा नहा के आ गए हैं, फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, साथ ही मैंने उसके बालों को भी ड्राई करना है। उसके तो बाल क्योंकि छोटे से थे तो बहुत जल्दी से ही ड्राई हो गए, और चीखें बड़ी मारते हैं बच्चे की, गर्म लग रहा है, गर्म फील हो रहा है, और जब सख्त सर्दी होती है तब बहुत इंजॉय भी करते हैं। तो मैंने सोचा हल्का फुल्का सा तैयार हो जाती हूँ। हल्का फुल्का सा तैयार होने में भी स्टेप्स तो पूरे ही करने होते हैं। सबसे पहले जी लगाया चेहरे के ऊपर प्राइमर, और मेरे पास जो प्राइमर है वो भी फ्लोमार का ही है, जो बहुत मैटिफाइंग इफ़ेक्ट देता है। इसके बाद मैंने यूज़ किया है कंसीलर, जो कि ऑरेंज शेड में है, जो मेरे स्किन के डार्क स्पॉट्स और पिगमेंटेशन को स्टॉप कर देगा। इस वक्त मेरी कैमरामैन मेरी बेटी बनी हुई है, और उसी ने एंगल सेट किया है कैमरा का, और साथ ही साथ मुझे बता रही थी कि मम्मा मुझे जब सही लगेगा उस वक्त मैं स्टॉप कर दूंगी, जो मुझे सही लगेगा उस वक्त मैं कैमरा को दोबारा से चला दूंगी। मेरे बच्चे मुझे कैमरा के सामने देखते हैं और माइक उठाते
दिखाते ही मेरा छोटा बेटा भी उसमें बात करने लग जाता है। और ये अभी से ही बॉर्न जो होते हैं वीडियोग्राफर्स वो बनते जा रहे हैं। हमें तो इस उम्र में आके मतलब 40s के करीब जब मैं आई हूँ तब मैंने आके ये सारी टेक्निक्स वगैरह सीखी हैं, सारा कुछ मैंने सीखा है, वीडियो एडिटिंग और कैमरा का एंगल सेट करना, लाइटिंग को देखना। और ये बच्चे जब देख रहे हैं ये भी इनके सीखने का ही अमल है। और मैं ख़ुद से ही बात करती हूँ और मैं बच्चों को इस काम पे लगाती हूँ ताकि उनको भी पता चले कि काम कैसे करना होता है। तो हल्की फुल्की करते करते मैंने इस तरह से सारा अपना मेकअप कर लिया। थोड़ा सा ब्राउन आई शेडो भी मैंने किया है और मैंने अपना हाइलाइटर भी लगाया हुआ है। अभी तक लिपस्टिक नहीं लगाई, कपड़े चेंज करूँगी उसके बाद मैं लिपस्टिक लगाऊंगी। रात का वक्त था और मौका भी ख़ास था तो क्यों नहीं हल्की फुल्की सी तैयारी कर ही लेनी चाहिए। मीनवाइल मेरे हस्बैंड आ गए और उन्होंने मुझे किचन में नहीं जाने दिया और दूध खुद ही खड़े होके बॉयल कर लिया। और उन्होंने कहा कि कपड़े तो मैंने जो ऑफिस पहन के गए थे ये वाले भी मेरे ठीक है, तो मुझे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे मुझे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थे मेरे लिए, मुझे सपोर्ट कर रहे थे। रबा ने राहिब का बैग पैक किया, हमने हस्बैंड वाइफ ने इकट्ठे खड़े होके फ़ोटोज़ भी बनवाए क्योंकि इत्तेफाक से आज के दिन वैलेंटाइंस डे भी होता है। ये 14 फरवरी की बात है। जब मैंने हस्बैंड के साथ इस तरह तस्वीरें बनाई तो राहिब बाबा बहुत जेलस हो गए। उसका थोड़ी देर मूड ख़राब रहा, थोड़ी देर बाद उसको हमने अपनी गोदी में उठा के और पूरी फैमिली ने हमने पिक्चर्स भी बनवाई। अभी हम जा रहे हैं और सोसाइटी में ही मौजूद हैं अपनी और बस निकलने वाले हैं। सबसे पहले हमें जाना है तहज़ीब बेकर्स पे क्योंकि दुराब ने बहुत अरसे से, जब से ही लाहौर में तहज़ीब बेकर्स की शॉप खुली है, इनकी ब्रांच खुली है, दुराब ने अंदर से उसको विज़िट नहीं किया। और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही अच्छी स्टेट ऑफ द आर्ट इनका जो आउटलेट है वो बना हुआ है। अंदर से बड़ा खूबसूरत, एक टिपिकल बेकरी वाली वाइब्स तो आती नहीं है, एक बहुत लग्जरी वाइब आती है। यहाँ पे कस्टमाइज्ड केक्स बने हुए थे बड़े हैवी ड्यूटी, और ये जीप कार्स और इसमें डिफरेंट वेनम का कैरेक्टर और जो बारबी डॉल्स का कैरेक्टर होता है केक्स का वो भी बना हुआ था। मेरे ख्याल है मेड टू ऑर्डर ही है या फिर ऐसा हो सकता है कि डमी केक्स बनाए हुए हैं डिस्प्ले के लिए कि आप ऑर्डर कर सकें इनको देख के। पूरी बेकरी का हमने विज़िट किया और असल में हमने यहाँ से ख़रीदने थे क्रोसॉन्ट्स। पिछले दिनों दुराब ने इनके ट्राई किए क्रोसॉन्ट्स, चॉकलेट वाले जो नीचे नज़र भी आ रहे हैं। पैटी की इसकी आउटर लेयर होती है और अंदर चॉकलेट की फिलिंग होती है, तो दुराब को बहुत पसंद आया और वाकई में ये बहुत अच्छे हैं। और इसमें प्योर बटर वाला जो फ्लेवर होता है ना वो आता है। बहुत ही अच्छे इंग्रेडिएंट्स के साथ ये बने हुए हैं, इसीलिए मुझे आमतौर पे इस तरह की चीज़ें कोई ख़ास पसंद नहीं होती हैं। मुझे चिकन पैटीज़ ही पसंद है, पर ये बहुत अच्छा बना हुआ था। तो हमने खड़े होके वहाँ थोड़े से पोज दिए और राहिब तो जो गाड़ियाँ थीं उनके पास से हटने को तैयार ही नहीं था। वो कहता था कि मुझे ये वाली गाड़ी चाहिए। उसको इस वक्त पता नहीं चल रहा था कि ये केक हैं, क्योंकि इस तरह का केक कभी कटते हुए उसने देखा नहीं है घर के अंदर। अगर किसी वीडियो में देखा है तो वो एक अलग बात है, मुझे नहीं है आइडिया, लेकिन वो केक के पास से हट नहीं रहा था। बाग रेस्टोरेंट में मैंने 5 लोगों के लिए, जिनमें के 2 एडल्ट्स और 3 बच्चे, मैंने बुकिंग करवाई हुई थी, रिजर्वेशन करवाई हुई थी। और हम जैसे ही वहाँ पहुँचे तो रबा को याद आया कि उसका फ़ोन गाड़ी में ही रह गया। बाबा और रबा दोनों फ़ोन लेने के लिए गए। बाग रेस्टोरेंट की हाइप मैंने काफ़ी ज़्यादा सुनी हुई थी कि इसका एम्बियंस बड़ा खूबसूरत है और ये एक पूरा का पूरा बाहर बाग है जो कि बहुत बड़े एरिया के ऊपर है। उसके बाद एक चमकती दमकती दूर से नज़र आने वाली इस तरह की एक बिल्डिंग है जिसमें अंदर बैठने की भी जगह है और बाहर बैठने की भी जगह है। तो बच्चों ने सबसे पहले हल्ला गुल्ला किया, यहाँ वहाँ भागे दौड़े, पूरे बाग को उन्होंने एक्सप्लोर कर लिया। यहाँ पे एक फाउंटेन भी था, मैं आपको इसका क्लोजअप भी दिखाती हूँ। फाउंटेन भी चल रहा था और गर्मियों में तो और भी ज़्यादा इसको देख के मज़ा आता होगा। सर्दियों में थोड़ा मैं बच्चों को आउटडोर में बैठने से मैंने अवॉइड किया कि बच्चे बीमारी ना हो जाए। अंदर का एम्बियंस भी काफ़ी अच्छा, कोजी और वार्म था, वेल लाइटेड था, रोशनी थी काफ़ी और शीशे लगे हुए थे कि आप बाहर के भी नज़ारे कर सकें। बाहर ज़्यादातर मैंने देखा कि फैमिलीज़ छोटे बच्चों वाली बिल्कुल ही बाहर नहीं बैठे, बाहर सारे बड़े ही बैठे हुए थे। और आज का दिन ख़ास था तो बहुत सारे लोगों ने रेड ड्रेसिंग की हुई थी, ख़वातीन ने। अच्छी बात है, कोई भी इवेंट हो, कोई भी मौका हो, उसको अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए। उसमें कल्चरल डाइवर्सिटी और इंक्लूजन की बात आती है कि जहाँ कहीं भी आप रहते हैं वो मुल्क आपका है या फिर आप किसी दूसरे मुल्क में रहते हैं, तो जो भी कल्चरल इवेंट होता है अगर उसको मनाने में कोई दिक्कत नहीं है तो उसको ज़रूर मनाना चाहिए। मैं आपको दिखा दूँ, ये इनका विंटर मेन्यू था जो कि ये सिर्फ विंटर में फॉलो करते हैं, लेकिन हमने इसमें से एक भी चीज़ ऑर्डर नहीं की सिवाय सूप के। पहले तो मैं देख के हैरान ही रह गई इतना छोटा मेन्यू कैसे है। फिर मैंने और हस्बैंड ने थोड़े से वीडियो क्लिप्स बनाए। सही में जब वो मेरे लिए इस तरह के छोटे छोटे बहुत सारे काम करते हैं
हैं ना, तो मुझे बहुत बड़े बड़े कामों की ना तो ख्वाहिश होती है, ना ही लालच होती है, और मेरे दिल में इतनी मोहब्बत होती है उनके लिए, और मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल होती हूँ उनसे कि उन्होंने इतना कुछ किया। साथ ही साथ मैंने बच्चों की थोड़ी सी शिकायतें कर लीं, कुछ उनके मुंह सामने कर लीं, कुछ बच्चे जैसे खेलने गए मैंने उनकी गिबत कर ली, तो हस्बैंड ने मुझे रोका कि देखो माहौल को ख़राब मत करो, इस तरह की बातें करके बच्चे नाराज़ हो जाएंगे तो फिर खाना पीना भी हमारा खटाई में पड़ सकता है। अच्छी बीवियों की तरह मैंने भी चुप करके उनकी बात मान ली, क्योंकि मैं भी आज का दिन स्पॉइल नहीं करना चाहती थी। एक साथ बाहर निकले हैं तो पूरे इवेंट को अच्छे से मना लें हम। खाने में हमने सबसे पहले सूप ऑर्डर किया हुआ था स्टार्टर के तौर पे, और सूप जी आ गया। ये है हॉट एंड सॉर सूप, और जिसमें मीठा मुझे ज़्यादा लगा, बहुत ज़्यादा मीठा लगा। और मैं आपको ओवरऑल खाने की बात बताती हूँ कि हमने खाने में मुख्तलिफ़ चीज़ें ऑर्डर की थी। उनकी हरियाली बोटी मैंने बारबेक्यू में ऑर्डर की थी, और मुगलाई जो चिकन टिक्का होता है वो भी ऑर्डर किया था, साथ रायता दही वगैरह था, और इसके अलावा मखनी मुगलाई हांडी भी ऑर्डर की थी, साथ सिंधी बिरयानी थी, और तंदूरी पराठे के साथ सादा रोटी भी ऑर्डर की थी। लेकिन एक तो फ़ूड की क्वालिटी मुझे पसंद नहीं आई, फ़ूड मुझे ये लगा कि ठंडा उन्होंने सर्व किया है। दूसरा, एक भी चीज़ ऐसी नहीं थी जिसको बंदा कह सके कि ये तो बहुत ही आला बनी हुई है, बहुत ही मज़े की है। इवन मैं अपनी बिरयानी को जो मैं ख़ुद घर में बनाती हूँ इसके साथ अगर मैं कंपेयर करूँ तो मैं कहूँगी कि मैं इससे बहुत ज़्यादा अच्छी बिरयानी बना लेती हूँ। बस एम्बियंस अच्छा था, खाना बिल्कुल अच्छा नहीं था। उसके बाद जी गए हम अल्फ़ता गुलबर्ग, जो कि अल्फ़ता की सबसे बड़ी ब्रांच है। मुझे तोहफ़े में जो चीज़ मिलनी थी वो मैं पहले से ही प्लान कर लेती हूँ, क्योंकि तोहफ़े लेना और देना मुझे वही पसंद है जिसकी आपको ज़रूरत होती है। तो ज़रूरत मुझे थी एक स्ट्रेट और कर्ल करने वाली मशीन की, और रेमिंगटन क्योंकि बहुत ही अच्छा ब्रांड है, और इसके अलावा तो इस तरह की चीज़ बाकी किसी ब्रांड में थी भी नहीं। तो हमने सबसे पहले तो इसका डेमो ले लिया कि ये काम किस तरह करता है, और ओए होए 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 जब मैंने इसका एंड रिज़ल्ट देखा मैं इतनी खुश हो गई, और बस मैंने कहा जल्दी से पैक कर दें, पर ये वाली मशीन नहीं देनी, क्योंकि ये आप बहुत सारे और लोगों पे भी ट्राई कर चुके होंगे। तो मुझे पीछे से जो नया डब्बा है ना वो निकाल के दें। मैं उस वक्त सोच रही थी कि अगर गिफ्ट लेने में पहले आती तो मैं अपने सारे के सारे बाल इस भाई से कर्ल करवा के ही निकलती यहाँ से। हस्बैंड से उनकी राय ली तो उन्होंने कहा जी ये बहुत अच्छी चीज़ है, तुम्हें ज़रूर लेनी चाहिए, और तुम क्योंकि स्ट्रेटनर तो तुम्हारे पास पहले था ही, तो अब ये स्ट्रेट प्लस कर्ल जो ऐड हो जाएगा और है भी अच्छा, तो बड़ा ही सही रहेगा। तो मैं खुशी खुशी इस तरह से फुटेज बनाती हुई, अपना क्लिप्स बनाती हुई अपने बच्चों के साथ हमने अल्फ़ता को किया बाय बाय टाटा। और मेरे बच्चों की भी ख्वाहिश थी कि वो मुझे कुछ लेके दें, मैंने सोचा कि फ़ेक नेल्स ले लूँ जो कि मुझे वहाँ से नहीं मिले। उसके बाद आखिरी जो था गिफ्ट वो था ये गजरा खूबसूरत से फूलों का महकता हुआ, और एक मुझे मिला इसका पेयर और एक रबा जानी को मिला, क्योंकि ये हमारे ही काम की चीज़ थी। खुशी खुशी पूरा दिन हमने इकट्ठे गुजारा, जिसमें पूरे दिन की तैयारी थी, उसके बाद खाना पीना, उसके बाद शॉपिंग, और ये पूरा दिन जब गुजरा उसके अख्ताम पे हमेशा जब ये दिन ख़त्म होता है मेरे दिल से अपने शौहर के लिए बहुत बहुत दुआएं निकलती हैं। मैं उनसे बहुत खुश और मुतमईन हूँ, मेरा अल्लाह भी उससे राज़ी रहे। और मैं खुश होती हूँ ये देख के कि मेरा शौहर माशाल्लाह बहुत समझदार है, उसको बहुत अच्छे से पता है कि उसको अपनी बीवी को किस तरह से लेके चलना है, उसको अपनी फैमिली को किस तरह से लेके चलना है, उसको अपने बच्चों को क्या ब्रॉटअप देना है। लाइफ में इस तरह क्लियर होना बहुत ज़रूरी होता है। तो आपसे मुलाकात होगी फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। बाय बाय।